नमस्कार, हरियाणा की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब आते हैं खबरों पर। जींद और आसपास के इलाकों में मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। दिन के समय अच्छी खासी धूप खिली रहेगी, जिससे अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोपहर के वक्त थोड़ी गर्मी महसूस होगी और हल्की हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बारिश या धूल भरी आंधी की कोई संभावना नहीं है। वहीं रात के समय मौसम काफी सुहाना रहेगा और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा। अगली खबर है नमो भारत ट्रेन। हरियाणा वालों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। अब दिल्ली से करनाल की दूरी का झंझट खत्म होने वाला है, क्योंकि नमो भारत ट्रेन के दिल्ली पानीपत करनाल कॉरिडोर को हरी झंडी मिल गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है। अब आपको दिल्ली जाने के लिए घंटों बसों के जाम में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ट्रेन इतनी तेज चलेगी कि आप करनाल से दिल्ली का सफर चुटकियों में तय कर लेंगे। यह कॉरिडोर न केवल सफर को सुपरफास्ट बनाएगा, बल्कि सोनीपत, पानीपत और करनाल के उन हजारों लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो रोज नौकरी या धंधे के सिलसिले में दिल्ली आते जाते रहते हैं। कुल मिलाकर इस एक फैसले से पूरी जीटी रोड बेल्ट की तस्वीर बदलने वाली है और आने वाले समय में प्रॉपर्टी से लेकर कारोबार तक हर चीज को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। अगली खबर है फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती। हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में फार्मेसियों की भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है, जिसके तहत अब भर्ती के लिए पहले से चली आ रही 6 महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग वाली शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इस पुरानी शर्त की वजह से बहुत से काबिल युवा पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी की प्रक्रिया में अटक जाते थे और अस्पतालों में दवाइयां बांटने वाले स्टाफ के पद खाली रहते थे। की खरीद के नए नियम। जब भी किसान अपनी ट्रॉली लेकर मंडी पहुंचेगा तो गेट के पास कटवाते समय या भुगतान की प्रक्रिया के दौरान उसे अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा, जिससे यह पक्का हो सके कि फसल का असली मालिक यानी किसान ने ही बेची है। हालांकि कुछ बुजुर्ग किसानों को मशीनों पर अंगूठा न आने की समस्या हो सकती है। इसके लिए भी सरकार ने विकल्प रखे हैं, लेकिन मुख्य मकसद यही है कि मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर जो जानकारी है वही किसान मौके पर मौजूद हो। इस फैसले से सीधा फायदा असली जमींदार को होगा, क्योंकि उसका हक कोई दूसरा नहीं मार पाएगा और भुगतान का पैसा भी सीधे उसी के खाते में बिना किसी देरी के पहुंच जाएगा। अगली खबर है ट्रैक्टरों पर जीपीएस। अब फसल ढोने वाले हर वाहन पर एक ऐसी चिप या डिवाइस लगेगी जिससे सरकार को घर बैठे पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर खेत से मंडी जा रहा है या कहीं और। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो लोग फर्जी तरीके से कागजों में फसल की ढुलाई दिखा देते हैं उन पर लगाम लगेगी। जियो फेंसिंग का मतलब यह है कि एक दायरा तय कर दिया जाएगा। जैसे ही ट्रैक्टर मंडी की सीमा में घुसेगा या बाहर निकलेगा, उसका रिकॉर्ड अपने आप सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। इससे न केवल गेहूं और बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर होने वाले करोड़ों के घोटाले भी बंद होंगे और असली किसान का माल बिना किसी देर के सीधा मंडी में पहुंच जाएगा। अगली खबर है भिवानी में अनाज केंद्र। भिवानी के किसानों और आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिले के गोलकपुरा गांव में 1167 करोड़ की भारी भरकम लागत से एक शानदार पोषक अनाज केंद्र बनकर तैयार हो गया है। यह केंद्र खास तौर पर हमारे पुराने और ताकतवर अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और रागी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस केंद्र के जरिए सरकार यह चाहती है कि किसान भाई सिर्फ गेहूं धान के चक्कर में न फंसे, बल्कि मोटे अनाज की खेती करें जो कम पानी में भी बढ़िया पैदावार देते हैं।
यहाँ न केवल इन अनाजों की अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार होंगे, बल्कि किसानों को यह भी सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी फसल की पैदावार बढ़ानी है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो यह केंद्र बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय बीमारियों से बचने के लिए लोग वापस मोटे अनाज की तरफ मुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर भिवानी का यह केंद्र न केवल किसानों की जेब भरेगा, बल्कि अपनी शुद्धता और ताकतवर अनाज से पूरे प्रदेश की सेहत सुधारने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। अगली खबर है मुरथल में युवा सम्मेलन। सोनीपत के मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य मकसद आज की नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण यानी देश को आगे बढ़ाने के काम से सीधा जोड़ा गया है। इस सम्मेलन में हरियाणा के कोने कोने से छात्र छात्राओं को यह सिखाया गया कि कैसे वे अपनी पढ़ाई और तकनीकी का इस्तेमाल करके समाज की समस्याओं को हल कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अनुभवी उपभोक्ताओं ने जोर दिया कि युवा की असली पावर हाउस है और अगर वे सही दिशा में चले तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बड़े आयोजन में मुरथल यूनिवर्सिटी ने यह संदेश दिया कि आने वाले समय में हरियाणा के युवा न केवल खेतों और खेती में, बल्कि देश की नीति और विकास की हर बड़ी योजना में सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।